जल्दी आओ, ये देखो। श्रद्धा चीची जल्दी आओ। क्या हुआ थपकी? ये मजा आ रहा है कि नहीं? इन्हें मैंने ही मंगवाया है। कहा था ना मैंने थपकी कि मेरी असली हद तुम अब देखोगी। अगर जय माता दी वाले गेहूं मुझे नहीं मिले तो तुम्हें भी नहीं मिलेंगे, समझी? श्रद्धा क्या करोगी तुम? ये जो भी तुमने किया है ना, बहुत गलत किया है। कुछ गलत नहीं कर रही हूं मैं। जो तुम्हारे लिए गलत है वो मेरी नजरों में बिल्कुल सही है। अब देखना तुम्हारी जीत के गेहूं कैसे ये चूहे इस लड्डू के साथ खाते हैं। All the best. Enjoy. हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? ऐसे तो ये इतने सारे चूहे मेरी सारी गेहूं खा जाएंगे। गणेश जी, अब आपको ही मेरी मदद करनी है, प्लीज। कोई रास्ता दिखाइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब श्रद्धा का यही लड्डू मुझे चूहों से बचाएगा और मेरी गेहूं को भी।
ये अंदर से आवाज क्यों नहीं आ रही? इतना सन्नाटा क्यों है? कहीं चूहे गेहूं के साथ थपकी को भी चेक करती हूँ। तुम कैसे? श्रद्धा, जिस लड्डू से तुमने मेरा बुरा करना चाहा था ना, आज उसी लड्डू ने मुझे भी और मेरे इन जय माता दी वाले गेहूं को बचाया। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी ये जय माता दी लिखे वाले गेहूं। हर बात तुम्हें हराने की सोचती हूँ, लेकिन तुमों की हार जीत के अलावा तुम्हें और कुछ नजर नहीं आता ना कभी? अगर हराना ही है ना, तो सबसे पहले अपने इस मन के मैल को हराओ श्रद्धा। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, फिर देखना दूसरों की ना सही पर तुम अपनी नजरों में जरूर जीत जाओगे। हो गया लेक्चर? क्या अभी और देना बाकी? देना बाकी है ये गेहूं। ये लो। जानती हो श्रद्धा, इन गेहूं पे माता रानी का नाम लिखा और मेरे इन गेहूं में से आधे गेहूं तुम्हारे हैं, क्योंकि माँ ने सोचा था कि इन गेहूं में से आधे गेहूं तुम ढूंढ लोगे, पर तुम तो ढूंढ नहीं पाई, इसलिए ये गेहूं तुम्हारे, इन पर तुम्हारा भी हक है। जानती हो श्रद्धा, मेरे पापा कहते हैं कि भगवान की कोई भी चीज हो प्रसाद के समान होती है वो, और वो जितने लोगों के हाथ लगे उतना ही अच्छा होता है। भिखारी समझ के रखा है मुझे। हर बार कोई ना कोई चीज मुझे खैरात में दे देती हो, और आज ये जय माता दी लिखे वाले गेहूं भी मुझे दे दिए। तुम्हारी तो मैं श्रद्धा। अरे वाह, तुम दोनों ने ढूंढ लिया गेहूं। दिखाओ तो फिर। शाबाश, तुम दिखाओ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। सुनो, अब जल्दी से जाओ और देवी माँ के चरणों में जो मिट्टी रखी है ना, उसमें ये गेहूं बो दो। जाओ जाओ जाओ। जी सबकी ने मुझे ये गेहूं किसी भी नियत से दिया हो, पर इसने अपने पैरों पे तो खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। स्टूपिड। अच्छी खासी जीती हुई बाजी अपने ही हाथों से मुझे दे दी। तुम क्या सोच रही हो? अरे जाओ। हाँ, थैंक यू वेरी मच निर्मल, रियली। आज तुमने हम सबकी बहुत बड़ी हेल्प की है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के नकली ऑफिसर बनके, और काफी अच्छी एक्टिंग की तुमने। काम ही मेरा एक्टिंग है।
हाँ, वैसे तो मैं स्टेज पर किया करता हूँ और आज आज तुम्हारे घर में कर ली। अदिति, जी पापा। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो, ये सब ठीक ठाक तो हो जाएगा ना? पापा अब बिल्कुल फिक्र मत करो, सब हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उस दिवाकर को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक नंबर का लालची इंसान तो वो है ही, और साथ में अब तो उसके मन में डर भी है, और उसके इसी डर का फायदा अब हम उठाएंगे। वो हमारे बिछाए हुए इस जाल में जरूर फंसेगा। माता जी के नाम पे कुछ दे दो बेटा। मैं देखती हूँ। जी बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो ना। माता रानी भला करेगी तुम्हारा। बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए भीख मांग रही हूँ, वरना कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अब की उसे रोक के रखो, मैं उसके लिए कुछ लेकर आती हूँ। रुकिए। बेकार पड़ी थी ये पुरानी और ओल्ड फैशन चीजें। दान में दूंगी तो इनसे पीछा भी छूटेगा और मैं महादानी भी साबित हो जाऊंगी। ये लो, ये मेरी इंपोर्टेड और बहुत कीमती चीजें हैं। तुम्हें भीख में कभी इतनी इंपोर्टेड चीजें तो मिली नहीं होगी। इन सबका क्या करूंगी मैं? इससे थोड़ी ना मेरा पेट भरेगा। तो कुछ देना ही है तो खाने को दे दो। मेरे बच्चे भी भूखे हैं वहां पे। ठीक है, घर में खाना बन रहा है, आप यहीं रुके, मैं लेकर आती हूँ। सुनो बेटा, वो जो हाथ में है वही दे दो। माता रानी की चुन्नी है, माता रानी का प्रसाद होगा। इसी बहाने मेरे बच्चों को भी प्रसाद मिल जाएगा, माता रानी का आशीर्वाद मिल जाएगा। ए भिखारन, शर्तों पे भीख मांगती है? ये जो तो हमारे हाथ में देखती है ना, ये प्रसाद नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने बहुत मेहनत से कमाई है, समझी? जो मैं दे रही हूँ ना, उसे चुपचाप रख लो, वरना अगर गुस्सा आ गया ना तो ये भी छीन लूंगी तुमसे। लो। अरे रुकिए आंटी, आपने आज हमारे घर से माता रानी का आशीर्वाद मांगा है ना, वो भी इन नवरात्रों के दिनों में, तो आप यहाँ से खाली हाथ कैसे जा सकते हैं? लाइए अपना फल रख दीजिए। और माता रानी ने चाहा तो आपका ये बुरा समय है जो, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। फिर आप भी इसी तरह किसी और की मदद कर पाएंगे। चुप चुप जियो बेटा, माता रानी तुम्हारा घर परिवार बनाए रखे। चुप चुप जियो। भूल के भी अपनी नजर मेरी चुनरी पे मत डालना थपके। बड़ी दयालु बनी फिरती हो ना तुम। त्याग की मूरत, क्या जरूरत थी अपने गेहूं उस भिखारन को देने की? अब भुगतो। आई नो
ये गेहूं तुम्ही ने मुझे दिए हैं, पर जो गलती तुमने की है ना तब की, वो गलती मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। ये गेहूं मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं हारने का रिस्क नहीं ले सकती। Who knows, इनमें से जो गेहूं मैं डालूं, कौन से उगेंगे कौन से नहीं, I don't know. सारे गेहूं मैंने इसमें मिला भी दिए हैं और मिट्टी के अंदर दबा भी दिए हैं। कोई ना कोई तो उग ही जाएगा ना। देखा तब की, मैंने कहा था ना वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब देखो तुम कहाँ खड़ी हो और मैं कहाँ खड़ी हूँ। सारी मेहनत की तुमने, और अब तुम्हारे पास एक भी गेहूं का दाना नहीं है। What? इस एक दाने से मेरा मुकाबला करोगी? ये एक दाना मुझे हराएगा? थैंक यू माता रानी, मेरी मदद जो की आपने। अब इस परीक्षा में मैं अपनी जीत से ज्यादा दूर नहीं हूं। मेरी जीत पक्की है।